तो आज हम लोग को देखना है एक सीक्वेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन वेयर एन इज इक्वल्स टू 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि ए एन का कन्वर्जेंसी याद करना है कि ए एन कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को अगर कन्वर्जेंट होगा तो इसके लिए पहले दिखाना होगा कि यार ये मोनोटोन है कि नहीं। और मोनोटोन दिखाने के लिए हम लोग को दिखाना होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और उसके बाद दिखाना होगा ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सीक्वेंस जो होगा कन्वर्जेंट होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सीक्वेंस जो होता है कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है कि मोनोटोनिकली है या नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट ए एन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं n कि ए एन जो होता है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हर एक n को जो नेचुरल नंबर से लेते हैं तो ए एन जो होता है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग an+2 का वैल्यू an+1 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को अगर मोनोटोन दिखाना होगा तो an+1 याद करेंगे, फिर an+1 माइनस an कर देंगे, फिर वहाँ से मोनोटोन का केस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखना है तो 1/n+1 और +1 करेंगे प्लस 1/n+2 प्लस 2 करेंगे, सॉरी 1 करेंगे प्लस 2 प्लस 1/n+1 प्लस 3 करेंगे प्लस डॉट 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 और ये आएगा प्लस 1/n+1 प्लस n-1 करेंगे प्लस 1/n+1 प्लस यहाँ पे n करेंगे और प्लस 1/n+1 और प्लस में n+1 करेंगे, ठीक है। ये फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए केस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते कि ये कितना आ रहा है। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू जो आएगा ना 1/n+2 आएगा प्लस 1/n+3 आएगा प्लस 1/n+4 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस 1 ये यहाँ से आ जाएगा 2n आ जाएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा प्लस 1/2n+1 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 2n+2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना आ गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड यानी कि इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी an+1 माइनस an करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसमें n+2 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और ये 2n तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग चूँकि देख रहे हैं कि चूँकि इस वाले में हम लोग देख रहे हैं कि an का वैल्यू जो होता है n+1 से स्टार्ट है और 2n तक जा रहा है, तो इतना जो वैल्यू होगा दोनों में सेम है तो माइनस करेंगे तो इतना तो कट जाएगा ना, इसमें से और इसमें से, दोनों में से कट जाएगा। तो जो इतना कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, उसको हम लोग लिखते हैं। तो इसमें बचेगा 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1 बचेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब इसको 1/2n+1 इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं तो n+1 आ जाएगा माइनस 1/n+1। फिर यहाँ से n+1 दोनों से कॉमन करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2n+1 ये आ जाएगा माइनस 1/2n+1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये आ जाएगा 2n+2 माइनस 2n-1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2n+1 इंटू 2 और n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2n से 2n कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2n+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 इंटू n+1 आ जाएगा। ये होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इतना हम लोग का आ गया। ये हो जाएगा टोटल n जो होता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसके लिए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि an+1 माइनस an का वैल्यू जो इतना आ रहा है, तो ये वैल्यू जो होगा ना इसमें n का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए तो इसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम लोग यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि जो an+1 का वैल्यू है और माइनस an का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग।
तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो हम लोग का an+1 का वैल्यू है ना, n+n-1 an का वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब ये इतना आ गया तो इसका मतलब क्या है कि an+1 इज़ ग्रेटर देन an फॉर ऑल n। ठीक है, ऐसा कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस an क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि n से बड़ा an+1 है। और ये ऐसा कंडीशन तब an+1 जो होता है an से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस an है, सीक्वेंस an इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब इसको शॉर्टकट में MI भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड तक हम लोग मान चुके हैं। तो इसको जब इक्वेशन 4 कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग अब इसको प्रूव करना होगा कि ये बाउंडेड अबव है कि नहीं भाई। तो जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसके लिए दिखाना तो पड़ेगा ज़रूरी कि मतलब बाउंडेड अबव है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है सीक्वेंस जो होता है कन्वर्जेंट होगा। तो बाउंडेड अबव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो देखते हैं कि an लिखा क्या हुआ है। an इज इक्वल्स टू क्या है, 1/n+1 है, प्लस 1/n+2 है, प्लस 1/n+3 है, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2n है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इतना है। तो अब हम लोग चूँकि जानते हैं कि यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/n+1 का वैल्यू जो होगा, ये जो होगा वैल्यू, ये लेस देन होगा 1/n से। क्यों? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है कि n+1 का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन n होता है, n से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल n, तो इसका जो होता है अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो n 1/n+1 जो होगा ये लेस देन होगा 1/n से फॉर ऑल n जो हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इतना n+2 1/n+2 का वैल्यू भी जो होगा 1+n से छोटा होगा, फिर 1/n+3 का वैल्यू भी 1/n से छोटा होगा। ऐसे ही अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। 1/n+n का वैल्यू जो होगा ये भी लेस देन जो होगा 1/n से ही होगा। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग इसको ऐड कर देंगे सभी को। तो इसको लिखेंगे एडिंग करस्पॉन्डिंग वी गेट। हम लोग क्या पाते हैं, मतलब जब हम दोनों को करस्पॉन्डिंग जो होता है ऐड करेंगे तो ये पाएंगे, इधर वाला तो टोटल ऐड होगा, तो इधर वाला ऐड होकर क्या वैल्यू देगा, अपने को an देगा। an वैल्यू देगा इज लेस देन 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये n टाइम्स तक यहाँ से जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ से तो an इज लेस देन n टाइम्स तक है, तो n इंटू 1/n लिखेंगे तो n/n हो जाएगा, फॉर ऑल n हो जाएगा। तो ये n से n खत्म तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि an इज लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 एक ऐसा हम लोग को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जिससे जो होता है ना कि an का वैल्यू, हर एक वैल्यू जो होता है an का वैल्यू जो छोटा ही होगा, यानी कि 1 जो होगा, इसके लिए क्या होगा, ये जो होता है सुप्रीमम ऐसे बोल सकते हैं ना, सुप्रीमम। ठीक है ना, तो ये जो सुप्रीमम होगा तो इससे मतलब जो होता है ये जो होता है an हो जाएगा, बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव बाई 1, और 1 से बाउंडेड अबव है, तो यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, 5 कर लेंगे। तो जब ये बाउंडेड अबव हो गया और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हम लोग देखेंगे कि है, तो हम लोग फ्रॉम 4 and 5 हम लोग बोल सकते हैं एंड यूजिंग थ्योरम, एक थ्योरम होता है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग विच इज़ बाउंडेड अबव इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ से हम लोग प्रूव कर देंगे कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट होगा, तो ये हम लोग आ गया कि यार an जो होता है कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से जो छोटा है ना an का वैल्यू, तो an का इसका मतलब ये हुआ ना
कि कोई भी वैल्यू ए एन का जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा, कुछ भी आप रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो होता है एक बाउंडेड एबव यानी अपर बाउंड की तरह कार्य करेगा। तो ये सुप्रीमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस ऐसा नहीं है कि क्योंकि सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऐसा नहीं कि ये होगा ही होगा, इसको जो होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इधर यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1 से छोटा है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बाउंडेड एबव तो पक्का है भाई। तो बाउंडेड एबव दिखा दिए, फिर ये वो ए एन जो होता है कन्वर्जेंट हो गया। तो यहीं पे आप क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।